नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आप देख रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन से तैयार होगा सीईटी का रिजल्ट। मतलब सीईटी का जो रिजल्ट है क्यों तैयार होगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर, दोनों पारियों के लिए 4 दिन रहेंगे रिजर्व। जब 4 दिन में पेपर, जब दो पारी में 4 दिन तक होगा कंटिन्यू, तो फिर पेपर के स्तर को देख करके अगर किसी पारी में पेपर कठिन आ जाता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसमें भी किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। खास बात ये रहेगी कि हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप लोग इस सेट को इतना हल्के में मत लीजिए। सेट के लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा, क्योंकि सेट में किसी को फेल नहीं किया जाएगा। सेट के अंदर सबको स्कोर कार्ड दिया जाएगा। अब सबको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, किसी का स्कोर कम है उसको भी स्कोर कार्ड मिलेगा, किसी का स्कोर ज़्यादा है तो उसको भी स्कोर कार्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रीट की तरह नहीं है कि आप फेल 60% से कम आए तो आप फेल हो गए और उससे ज़्यादा आए तो ही आपको पास माना जाएगा। ऐसा इसके अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर ऐसा होता तो कंपटीशन थोड़ा कम होता। ध्यान से समझना इस बात को। अगर रीट की तरह होता तो कंपटीशन कम होता, क्योंकि हर विद्यार्थी को लगता कि माइनस मार्किंग है नहीं और हम 60% अंक प्राप्त कर लेंगे, आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें कंपटीशन टफ होने वाला है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलता हूं तो वो जनरली यही कहते हैं कि सर सेट तो कुछ नहीं है, हम लोग इसको पास कर लेंगे। पास करके क्या हासिल कर लोगे मुझे बताओ। जब आपका स्कोर 15 गुना में नहीं हुआ तो अगली जो भर्तियां आ रही हैं उस भर्ती के आप योग्य भी नहीं होंगे। इसका क्या फायदा होगा। देखो इसके अंदर बता देते हैं आपको कि यहां पर क्या लिखा है। स्नातक स्तर परीक्षा के लिए इतने पद है। अब ये कितने पद है, 2996 पद है। इसमें कितना गुना पास करेंगे, इंटू 15 गुना पास करेंगे। 15 गुना इसके अंदर पास करेंगे। अब ये 15 गुना पास करेंगे किस भर्तियों के लिए करेंगे। कितने आए आवेदन आए, देखो समान पात्रता परीक्षा में 27 लाख आवेदन आए। कितने आए ध्यान से समझ लेना, 27 लाख आवेदन आए। इसमें से देखा जाए स्नातक स्तर के अंदर कितने आए, 11 लाख आवेदन आ चुके हैं। ध्यान से समझ लेना। अब मैं आपको बात बता देता हूं, 11 लाख आवेदन आए। अब ये है 3000 इंटू अगर हम 15 करें, 3000 इंटू 15 करें, 15 गुना पास करेंगे। उसमें से 11 लाख में, ध्यान रखना, 3000 इंटू 15 करेंगे और 11 लाख में इतने विद्यार्थी पास होंगे। बाकी वाले विद्यार्थियों को तो फेल होना ही है ना। बाकी वालों के पास में भले स्कोर कार्ड है, उसका स्कोर कार्ड का उपयोग क्या करेंगे मुझे बताओ। उनके स्कोर कार्ड का कोई उपयोग नहीं रहेगा। तो स्कोर उनको तो मिलेगा, लेकिन कंपटीशन में कहां से आओगे। इतने 15 गुना से तो बाकी वाले सब बाहर हो जाएंगे। बाकी सब तो बाहर हो जाएंगे। यही आगे जो भर्ती है जिसमें से ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्लाटून कमांडर में आवेदन कर सकते हैं, यही पटवारी में आवेदन कर सकते हैं, इसी के अंदर यही एलडीसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, तहसील राजस्व के अंदर महिला अधिकारिता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यही तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, बाकी वाले आवेदन ही नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि हम आवेदन किसके अंदर कर सकते हैं और किसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यही बात आपको समझाना चाह रहा था। स्कोर की पात्रता ध्यान रखना, क्या लिखा हो, स्कोर की पात्रता मात्र 1 साल के लिए मान्य है। यहां स्कोर क्या है ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ, सीईटी में केवल स्कोर दिया जाएगा, इसकी पात्रता 1 साल होगी। ये परीक्षा साल में कम से कम एक बार परीक्षा, इसके पदों की अलग से भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाए। संबंधित पदों के लिए भर्ती एजेंसी पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को आधार पर मुख्य परीक्षा में शामिल करेगी। अब ये तो क्लियर हो गया कि मुख्य परीक्षा होगी। अब 11 लाख में से कितने, 45,000 विद्यार्थी ही मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, बाकी मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब बात आती है, ज्यादातर विद्यार्थियों का लगता है कि आगामी जो कांस्टेबल भर्ती आ रही, उस कांस्टेबल भर्ती के लिए हमारे सेट पास होना जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे। कांस्टेबल अगर ये लिखा होता ना आज के कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो गई तो कोचिंगों के अंदर भीड़ पड़ती। अभी स्थिति ये है कि जैसे अपनी संस्थान है, ये विश्वसनीय संस्थान है और लंबे समय से चल रही है, तो यहाँ पर अच्छे बैच बन रहे हैं, बाकी दूसरी जगह बैच भी नहीं बन रहे। इसका कारण है कि लोग समझ भी नहीं पा रहे। इसको क्यों नहीं समझ पा रहे, उनको नहीं लगता है कि आखिर सेट है क्या। 12वीं स्तर का एग्जाम ये इतने तारीख को होगा, लेकिन इन्होंने बताया कि 12वीं स्तर के लिए परिणाम के बाद करीब 15,000 पदों के लिए, 15,000 अगर इसमें पद होते हैं तो लगभग आप मान के चलो 1.5 लाख पास करेंगे। तो 15,000 पदों में से कितने में से आपके यहां पर लिखा होगा, 16 लाख में से
16 लाख में से 1.5 लाख लेंगे, बाकी वाले सब बाहर हो जाएंगे ना। ये लो 1.5 लाख लेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे, तो कंपटीशन टफ नहीं है क्या? इसीलिए इस बात को समझना अच्छे तरीके से, अभी भी आपके पास में समय है। इस समय को देखते हुए आप स्तरीय तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। जैसे यहाँ पर 12वीं स्तर का 18, 19, 25 और 26 फरवरी को होगा, तो अभी आपके पास समय है। दिसंबर है, जनवरी का भी समय है, 2 महीने, फिर फरवरी भी पड़ा, आधा फरवरी। इन दरमियान आप अधिकतम समय दीजिए, कम किताबें पढ़िए, उस किताबों को बार बार पढ़िए। क्लासेस, अगर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की हुई तो उसी कोचिंग क्लासेस के बार बार नोट्स पढ़िए। उसी कोचिंग क्लासेस के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के पेपर पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, सेट के बैच भी चला रखे हैं, और ऑनलाइन के अंदर सेट का जो कोर्स है, अभी 2 दिन ऑफर दिया था, जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर विद्यार्थी इसके साथ में जुड़े थे। हमने रिकॉर्डेड मात्र 199 दिया था और 799 में दिया था, इसके साथ में किताब फ्री दी थी। राजस्थान की जिला दर्शन की किताब है, आपके राजस्थान जी के बेहतरीन कर देगी। मेरे नाम से पूछ लेना, किसी भी बुक स्टोर पर जाना कि प्रेम सिंह राजपुरोहित सर की जो राजस्थान और राजस्थान अध्ययन की और जिला दर्शन की 2 किताबें आई हुई, वो किताब हमारे को चाहिए। उन किताबों को बार बार पढ़िएगा। हम लोग और भी हैंड रिटन नोट्स किताबें निकाल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक ऑफर और भी निकालेंगे अच्छा आपके लिए, ताकि आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको चाहिए और इस कोर्स के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं। इतना महंगा 5-5 हज़ार का कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग ज़्यादा पैसा मत खर्च कीजिए, कम पैसे के अंदर, और फैसिलिटी को देखिएगा। दोनों परीक्षा में कुल 27 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार परीक्षा का शेड्यूल तैयार करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। ये किसने कहा है? ये बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा ये बात बताई गई है। तो मैं एक बार पुनः इस बात को और दोहरा लेता हूं कि आप ध्यान रखें कि सेट को इतना हल्के में मत लेना, क्योंकि स्थितियां ये हो जाएगी कि बाद में जितनी भी भर्तियां आएगी, और 2023 में सबसे ज्यादा भर्तियां आएगी, उन भर्तियों में आप योग्य नहीं होंगे। इसीलिए बड़ी अच्छी तरीके से मेहनत करें, डेडिकेट हो जाए, समर्पित होकर के मेहनत करें, और सेट में आपका स्कोर इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप इस आंकड़े के अंदर आ जाएं। कौन से आंकड़े के अंदर? आप 45,000 के अंदर आ जाए, आप 1.5 लाख के अंदर आ जाए। ये अच्छा आपका आंकड़ा होना जरूरी है। आज से मेरी बात को मान करके आज से तैयारी लग जाए। आप घर से बैठे हो तो वापस ये कोर्स ले लीजिए, इसकी वीडियो बार बार देखिए, बार बार हर विषय पर। राजस्थान जीके ज्यादा आएगा, ये मैं आज ही आपको बता देता हूँ। राजस्थान जीके पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उसके बाद में जो आपके सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब पर बराबर ध्यान दीजिएगा। इससे आपका स्कोर बेहतर हो सकता है। कोशिश करिए बढ़िया से बढ़िया तैयारी करने की। नहीं तो वंचित रह जाओगे। सावधान, बार बार ये शब्द मैं बोल रहा हूं, और इस बात शब्द पर आप विशेष रूप से ध्यान देना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।